भाइयों, आज हम भारतीय इतिहास में नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे आप इंतज़ार कर रहे थे। आगे भारतीय इतिहास में और पुराण पढ़ेंगे। देखो, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में पुराण आता है। रीट वाले हों, पुलिस वाले हों, पटवारी वाले हों, या एसएससी वाले हों, रेलवे वाले हों, फर्स्ट एड वाले हों, या सेकेंड एड एसएसटी वाले हों, तो पुराणों में से एक प्रश्न आता है या चार कथन आपको वैदिक काल के बता देगा, एक कथन पुराणों के भी डाल देगा। सत्य असत्य में कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा बनता है। फर्स्ट ईयर वाले हिस्ट्री वाले बच्चे हों तो हर साल इसमें से जब भी फर्स्ट ईयर लेक्चरर का हिस्ट्री का एग्जाम होता है तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है। एसएसटी हैं, अपने रीट हैं, उनमें चार कथन वैदिक काल में एक प्रश्न आता है, चार कथन दे देगा, चार टॉपिकों का असत्य कथन पूछ लेगा। तो रामायण महाभारत भी और पुराण भी उसमें पूछे गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुराण। तो सभी विद्यार्थी लिखें, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में ऐतिहासिक ग्रंथों में और पुराण का भी उल्लेख है। भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, पुराण। अब बात करते हैं पुराण है क्या, और प्रश्न में आपको बता ही दूंगा कौन कौन से प्रश्न आपके बनते हैं। पुराण किसे कहते हैं? पुराण, ठीक है। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, अण का मतलब कहना, बताना, कथाएं, ठीक है। कहना, बताना अर्थात कथाएं, अर्थात प्राचीन कथाओं का उल्लेख। प्राचीन कथाओं का उल्लेख जिन ग्रंथों में है उन्हें पुराण कहते हैं। लेकिन कहते हैं ये तो पुराण है, पौराणिक बात है। कहने का मतलब क्या, क्यों कहते हैं ये तो पौराणिक बात है? क्योंकि पुराणों में प्राचीन कथाओं का उल्लेख है लेकिन इनके प्रमाणित मत नहीं है, प्रमाणित उल्लेख नहीं है, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और इसलिए इन्हें पुराण या पौराणिक कहा जाता है। पौराणिक बातें अर्थात इनके कोई सत्य ठोस प्रमाण नहीं है। कथाओं के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, और हमने ये पुराण का उल्लेख मिलता है। अब पुराण में पूछेगा क्या, पुराण में किनका उल्लेख है? आपको सीधा पूछेगा तो प्राचीन कथाओं का उल्लेख। एक बात, ठीक है। तो प्राचीन कथाओं का उल्लेख किन ग्रंथों में है? रामायण, महाभारत। तो प्राचीन कथाओं का मतलब अनेक कथाएं, तो प्राचीन कथाओं का उल्लेख पुराणों में है। एक बात, प्राचीन कथाओं का उल्लेख से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? पुराण। एक बात। अब पुराणों के कुछ उपनाम हैं, जैसे भारतीय इतिहास। ध्यान रखना, पुराण जो संस्कृत वाले बच्चे हों, जिनकी सब्जेक्ट शिक्षक भर्ती में टीचर लेवल में होता है, उनको भी पुराण पढ़ने पड़ते हैं। और इंडिया हिस्ट्री में भी सामान्य परिचय आ रहा है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन प्राय मिल जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है, अर्थात चार वेद, और चार वेद अर्थात वेदों पे आश्रित हैं। ये वेदों पे आश्रित होने के कारण इन्हें पंचम वेद कहते हैं। और पंचम वेद, ठीक है, किन ग्रंथों में कहा गया है? तो एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को कहा गया है, या पुराणों को पंचम वेद किस उपनिषद में कहा गया है? किस उपनिषद में पुराणों को पंचम वेद कहा गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। एक बात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पुराणों का रचना काल। देखो, इनका रचना काल प्रमाणित नहीं मिलता, किंवदंतियाँ हैं, पौराणिक बात है कि महाभारत काल में सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने इनकी रचना करवाई। लेकिन आज की बात हम बात करें, इनका जो संकलन काल की बात करें, रचना काल का बात करें, तो वर्तमान रचना काल की बात करें और रचनाकार का बात करें, कौन था? तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास को नहीं करना है। ऑप्शन में आपको पुराणों का रचना
रचयिता या रचनाकर्ता पूछे तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले ऑप्शन में लोमस ऋषि ऑप्शन देखना है कि लोमस ऋषि है या नहीं। अब जब लोमस ऋषि, ठीक है, और इसके पुत्र उग्रश्रवा, एक बात, ठीक है, उग्रश्रवा, आपको यहाँ ये नहीं हो, जब ये ऑप्शन नहीं है अर्थात लोमस ऋषि और उग्रश्रवा नहीं है, तब आपको वेदव्यास करना है, क्योंकि वेदव्यास भी ऑप्शन में आ सकता है। आपको सबसे पहले ये दोनों पिता और पुत्र करने, दोनों जॉइंटी मिलते हैं या अकेला मिल सकता है, लोमस ऋषि और उसका पुत्र उग्रश्रवा। और लेकिन यदि ऑप्शन में ना मिले, जब आपको वेदव्यास करना है, हमारे भारतीय कंपटीशन के हिसाब से आपका आंसर, पौराणिक हिसाब से तो वेदव्यास है, भागवत गीता में सुनाई जाती है वेदव्यास जी ने पुराण लिखी, लेकिन हमें कंपटीशन पढ़ना है तो कंपटीशन में आपको लोमस ऋषि उग्रश्रवा आंसर करना है। ऑप्शन में नहीं है तब आपको वेदव्यास पे जाना है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो लोमस ऋषि ने अपने पुत्र की सहायता से, उग्रश्रवा की सहायता से पुराणों की रचना की। अब इनका संकलन काल पूछा जा सकता है। जो वर्तमान में पुराण हैं तो इनका संकलन काल समय पूछ सकते हैं, इनका काल कौन सा है। तो जो प्रमाणित काल माने जाते हैं प्राचीन भारत के, हमारे प्राचीन वंश भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो आपको 4 टॉपिक जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है, मौर्य काल, गुप्त काल, माजरपद काल, ठीक है, राजपूत काल, ऐसे ऑप्शन में वैदिक काल, सिंधु काल। तो आपको संकलन काल, इनका संकलन जो वर्तमान में पुराण है उनका जो संकलन काल माना जाता है, तो आपको समय आएगा तो आंसर करना है गुप्त काल। वर्तमान जो रचना है वो गुप्त काल की मानी जाती है, इनका संकलन पूर्णतः गुप्त काल में हो चुका है। जो वर्तमान की जो देन है पुराणों की, वर्तमान की जो पुराण है वो गुप्त काल की देन है, कहने का मतलब ये है। तो आपको ऐसे कर देना है। अब बात करते हैं पुराणों की संख्या, जो सर्वाधिक पूछा जाता है इनकी संख्या के बारे में, कुल संख्या, ठीक है। और यही सर्वाधिक अब तक जितनी बार आपको पूछा गया है रीट लेवल तक, छोटी भर्तियों में जो जितना पूछा गया है वो पुराणों की संख्या पूछी गई है। तो कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या कितने पुराण, 18 पुराण, एक बात, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, या मैं नोट आपको करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अगली उच्च भर्ती, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च भर्तियों में जाने के लिए बड़े बड़े कंपटीशन देते हैं, नेट देते हैं, फर्स्ट ग्रेड देते हैं, सेकंड ग्रेड देते हैं। तो रेट लेवल तक तो यहाँ है 18 पुरानी है। लेकिन यदि थोड़ा सा आगे पूछा, तो नोट में बता रहा हूँ, यदि पूछे कुल उपपुराण कितने हैं, अब पुराण तो आप जानते हैं 18 हैं, उपपुराण भी पूछ ले तो आपको 18 ही करने, किसी किताब में किसी में 16 दे रखे, गलत है, 18 आपको, तो 18 पुराण, 18 उपपुराण, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन एक तो बन गया, तो 4 तरह के प्रश्न आपको यहाँ बना के दे रहा हूँ, यदि थोड़े से गहराई में पूछ लिए तो कुल उपपुराणों की संख्या 18 है और कुल पुराणों की संख्या 18। कुल पुराणों की संख्या पूछे है तो अभी आपको कितनी करनी है, 18 करनी, एक बात। तीसरी बात करते हैं प्रतीकारात्मक रूप से, यदि ये शब्द डाल दिया प्रश्न में, प्रतीकारात्मक रूप से पुराणों की संख्या कितनी है, वही ऊपर की लाइन को दोबारा दोहराएगा, लेकिन इस शब्द से, इस क्वेश्चन को पूछने से पहले ये शब्द लिख दिया, प्रतीकारात्मक रूप से कुल पुराणों की संख्या कितनी है। अब आपको विशेष करके ध्यान रखना है, तो 18 ही आंसर होगा। यदि इसमें नया शब्द व्यावहारिक रूप से या व्यावहारिक तौर से अब पूछ लिया, व्यावहारिक रूप से कुल प्राणों की संख्या कितनी है, तो अब आपको 18 नहीं करना है, अब आपको 21 करना है, एक बात, ठीक है। तो ये विशेष करके ध्यान रखना है। दोबारा सुने, कुल उपपुराणों की संख्या 18, ऑप्शन में 18 है तो 16 तो मिलेगा, ठीक है। यदि 16 18 मिल जाता तो फिर आपको 18 ही करना है। कुल पुराणों की संख्या पूछे तो 18, प्रतीकात्मक रूप से कुल पुराणों की संख्या 18। यदि ये क्वेश्चन पूछा व्यावहारिक रूप से कुल पुराणों की संख्या, फिर आपको 21 करनी, 18 1 1 1,
जो अगली वीडियो में आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा, उसमें बताऊंगा 3 एक्स्ट्रा कौन से व्यवहारिक रूप से माने जाते हैं। ठीक है, तो कुल पुराण कितने हैं? आप तो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लेवल का यही है। तो कुल पुराण कितने हैं? 18। ये तो पूछने का, यदि आगे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा, मैं तो आपको शब्द लिखा दिए, ऐसे क्वेश्चन आपको हल कर सकते हो। अब बात करते हैं, 18 पुराण हो गए। अब 18 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण, अगली वीडियो में जो कराने वाले हैं वो 18 पुराणों की व्याख्या कराऊंगा पूरी, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको भारतीय इतिहास में और जितने भी प्राय भारतीय इतिहास के एग्जाम में सिलेबस आता है तो इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा। यदि थोड़ा कठिनाई स्तर पूछ ले तो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा 18 पुराणों के बारे में, आपकी एक कहानी सहित। विष्णु पुराण आपने टीवी में देखा होगा, उनकी कहानियों सहित विस्तार से 2-2 मिनट की कहानी के माध्यम से 18 पुराण आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब कुल 18 पुराण होते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, तो वो कुल महत्वपूर्ण पुराणों की संख्या आपको बताई जाएगी। तो विशेष करके आपको 3 पुराण याद रखने हैं, 4 अन्य 3 महत्वपूर्ण पुराण। 18 पुराण की व्याख्या हम कल कराएंगे। तो 3 पुराणों को विशेष करके आपको ध्यान रखने हैं और 99% क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। 3 पुराण में आपके नाम लिख रहा हूँ। मत्स्य पुराण, ठीक है, दूसरा है विष्णु पुराण और तीसरा है वायु पुराण, जिसे शिव पुराण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पुराण विशेष करके आपको ध्यान रख लें। 99% कंपटीशन में यही 3 क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन बनाता है इन्हीं के आधार पर बनाता है। अब मत्स्य पुराण में कहते हैं सबसे प्राचीन और प्रमाणित मत, कल व्याख्या बताऊंगा। व्याख्या प्राचीनतम कौन है, प्राचीन कौन है, प्रमाणित कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ठीक है, प्रचलित कौन है, तो वो सब आपकी कल की व्याख्या चलेगी। आज तो आपके जो क्वेश्चन 99% आएगा वो इसी वीडियो में से आपको क्लियर हो जाएगा। मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण माना जाता है। एक बात लिख सकते हैं हम यहाँ, एक साथ पूछे तो सबसे प्राचीन एवं, ये दोनों शब्द आएंगे, प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण, इसी को कहा जाता है। एक साथ 2 शब्द पूछेगा आपसे कि सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो आपको मत्स्य पुराण करना एक बार। दूसरा, इसमें किसका उल्लेख है, ठीक है, इसमें किसका उल्लेख है, तो आपको इसमें जो है प्राचीन वंश, शुंग वंश और आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, शायद इस साल फर्स्ट ईयर लेक्चर में पूछा भी गया है कि सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? 4 पुराण दे रखे थे, आंसर था मत्स्य पुराण। एक बात। दूसरा, विष्णु के 52 अवतार माने जाते हैं, कोई 37 अवतार बताता है, कोई 10 अवतार बताता है। लोग सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अवतार हैं वो 10 हैं। ठीक है, और अंतिम अवतार कल की अवतार माना जाएगा, और जो अंतिम इससे पहले लिया था वो ब्रह्मा कहते हैं, सॉरी, आपके महात्मा बुद्ध का अवतार लिया था, उससे पहले कृष्ण का, फिर राम का, ऐसे करके आपको बताए जाएंगे। तो मत्स्य अवतार लिया था पहले। ठीक है, तो 10 अवतारों का उल्लेख है। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, ये 3 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण कौन सा माना जाता है? मत्स्य पुराण माना जाता है, लेकिन प्राचीन पुराण ब्रह्म पुराण माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस पुराण में शुंग वंश का उल्लेख है? मत्स्य पुराण। निम्न में से किस वंश में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख है? मत्स्य पुराण। निम्न में से किस में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है? तो वराह अवतार, वामन अवतार, आपको अनेक अवतार उसमें आएंगे, परशुराम अवतार भी आएगा। तो विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में कहा गया है। ये 3 प्रश्न तो आपको ये याद रखने।
अब विष्णु पुराण में विशेष करके आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है। शुंग सातवां वंश जैसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, इससे पहले और एक वंश और आया था, उसे कहते हैं मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश का उल्लेख आ जाए तो आपको विष्णु पुराण करना है। और मौर्य के बाद जो प्रचलित मगध के राजवंश हैं वो है आपका गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख कौन से पुराण में है? वायु पुराण में। ठीक है, तो ये तीन विशेष करके इतिहास, जो भारतीय इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सातवां वंश का उल्लेख, मत्स्य पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख, विष्णु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख, वायु पुराण में। क्योंकि आपके सिलेबस में ये तीनों वंश दे रखे हैं। इनको पढ़ाने से पहले सामान्य परिचय में यही बताया जाता है कि सातवां वंश का उल्लेख कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में। मौर्य वंश का उल्लेख कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में। और गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, एक बार आपको और बताऊं, एक बार रिवाइज बता देता हूँ। पुराण प्राचीन कथाओं, प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं का उल्लेख पुराण में है। और पुराणों को पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और पुराण का जो रचना काल माना जाता है काफ़ी समय, लेकिन वर्तमान रचना काल माना जाता है वो गुप्त काल में विशेष के माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वाधिक उत्थान काल माना जाता है। और पुराणों का जो रचयिता है, ठीक है, तो कौन सा ऋषि और उसके पिता और पुत्र दोनों थे। और इस प्रकार ये मैंने आपको लोमस ऋषि और गुरुश्रवा के बारे में बताया। दूसरी बात है कि कुल 18 पुराण हैं। 18 पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें आंध्र सात वंश का उल्लेख है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में, गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में है। एक बात तो ये प्राय लगभग पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कि पुराण के कुल कितने लक्षण बताए गए हैं। गुप्तकालीन एक ग्रंथ है अमर सिंह का अमरकोश, रेट में भी आया था शायद। तो अमरकोश में गुप्तकालीन जो अमरकोश है उसमें पुराणों के 5 लक्षण बताए गए। कुल कितने लक्षण? 5 लक्षण अमरकोश में। ध्यान रखना, गुप्त वंश हमारे सिलेबस में है रीट में। एक बात, 5 लक्षण इधर हम विष्णु पुराण में भी कहते हैं। पुराणों के 5 लक्षण मिलते हैं। पुराणों किसे कहते हैं? पुराण। तो इसको समझने के लिए कौन कौन से 5 लक्षण है, कौन सा लक्षण है, कौन सा लक्षण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस पुराण के जो 5 लक्षण हैं उनको एक श्लोक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसे स्क्रीन करें और फिर अब आपको एक श्लोक के माध्यम से, ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम पुराणों के 5 लक्षण की। तो पहली बात, पुराणों की जो 5 लक्षण हैं, पंच लक्षण, पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। ये ध्यान रखना, कितने लक्षण बताए गए हैं? 5 लक्षण बताए गए। तो कौन से ग्रंथ में बताए गए? तो आपको ध्यान रखना, गुप्त काल का विशेष करके अमरकोश, और अमरकोश का रचयिता अमर सिंह, ठीक है, बहुत विद्वान था। और दूसरा विष्णु पुराण, विष्णु पुराण और अमरकोश, अमर सिंह के अमरकोश में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। इन 5 लक्षणों को हम इस श्लोक के द्वारा बताएंगे। ठीक है, कौन सा लक्षण है, कौन सा लक्षण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको अब इस श्लोक के माध्यम से पुराणों के 5 लक्षण बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 5 लक्षण कौन है। नंबर 1, सर्ग। सर्ग का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है सृष्टि की उत्पत्ति, अर्थात जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। जिन ग्रंथों में ये कथा है वो पुराण है। तो पुराण का एक लक्षण हो गया, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हो। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया।
तो इसकी जो कथा है वो पुराणों में लिखी हुई है। और तो आपको क्वेश्चन आया सृष्टि की उत्पत्ति का संबंध सर्ग से है, एक बात। अब प्रति सर्ग से, अब सृष्टि का निर्माण हुआ है तो पतन तो होगा, कहते हैं, अब भी कहते हैं पृथ्वी का, कहते हैं इस सृष्टि का प्रलय आएगी और पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी। कोई कहता आग, सूर्य का टुकड़ा गिरेगा और पूरी आग से नष्ट हो जाएगी। सृष्टि का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, तो इसका पतन होना है, प्रलय आएगी। तो कहने का मतलब प्रलय के बाद फिर सृष्टि का निर्माण होगा। एक बार प्रलय में डूब चुकी है, तो प्रलय के बाद फिर कहते प्रतिसर्गच्छ, इसके बाद प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण, पुनः सृष्टि का निर्माण, पुनः सृष्टि का निर्माण। ये पुराण की विशेषता है। इसमें बताया गया कैसे सृष्टि का निर्माण होगा। इसके बाद ये हो गया, पहला लक्षण हो गया। दूसरा ये हो गया प्रतिसर्ग, दूसरा हो गया, तीसरा है वंशो। वंश का मतलब है पुराणों में देवता, जितने भी देवता हैं उनकी पूरी वंशावली और ऋषियों की पूरी वंशावली का उल्लेख है। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की वंशावली का उल्लेख है, वो पुराण है, पुराणों में मिलता है वंश। एक बात। चौथा लक्षण है मनवंतराणी, मनवंत जिसे कहते हैं मनवंत। चौथा लक्षण, इसका मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हुआ, पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर सृष्टि का प्रलय हुआ, फिर दोबारा निर्माण हुआ, ऐसे करके कितने प्रकार के मनुष्य हैं। तो हम जानते हैं भारत जो विश्व का मनुष्य है वो मनु की संतान मानी जाती है। तो कहते हैं मनु, कितने मनु हुए, तो इसमें 14 मनुओं का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन आता है पुराणों में कितने मनुष्यों अर्थात मनु वंशों का उल्लेख है, मनु वंशों का उल्लेख है। 14 प्रकार के मनु हैं। तो अर्थात मनुष्य 14 प्रकार के, जो मनु की संतान मनुष्य हुए, तो 14 प्रकार के मनुओं का उल्लेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम मनु कौन सा, सबसे प्राचीन मनु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना जो सबसे प्राचीन जो मनु माना जाता है वह स्वयंभू मनु माना जाता है। तो आ जाए सबसे पहला मनु कौन सा है 14 में, तो आपको आंसर करना है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू मनु ये बताया गया है। मत्स्य अवतार में इसकी कहानी आती है। जब हम कल का वीडियो आपके 18 पुराणों के विशेषता बताएंगे, जब आपको उसमें बताया जाएगा। तो स्वयंभू मनु है, पहला मनु कौन सा है, स्वयंभू मनु, ये आंसर करना है। कुल कितने पुराणों में मनु है, 14 मनु है। तो ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता वंश चरित्र। अब ये पांचवी विशेषता है पुराणों की। अब वंशों का चरित्र का मतलब है प्राचीन राजवंशों की वंशावली। जितने प्राचीन राजा हैं, दानव राजा हो, पृथ्वी का राजा हो, उनका उल्लेख है वो पुराण है कि अनेक दानवराज हुए, अपनी दानशीलता, अपनी पराक्रमी, अपनी शक्तियों के कारण चर्चित हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया, उनका दमन किया। तो आपको अनेक प्रहलाद के पिता की कहानी, ऐसी अनेक कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो वे सब कहानियाँ पुराणों में हैं, इसलिए पुराणों को कहते हैं प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है। तो ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। तो पुराणों के कुल कितने लक्षण बताए गए हैं, तो पुराणों के 5 लक्षण हैं। और विष्णु पुराण में और अमरकोश, वर्तमान का जो अमरकोश है गुप्तकालीन, उसमें पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात, अब 2-4 हमें पुराण याद है। जैसे मैंने अभी बताया, आपके 3 पुराण बताए थे, 3 पुराण अभी बताए, 3 बार, एक बार दोबारा और रिवाइज। तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण पुराणों में पहला पुराण बताया था मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण मैंने आपको बताया कि मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है, तो प्राचीन राजवंश 2 हैं, शुंग और सातवाहन
राजवंशों का उल्लेख बताया और विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख बताया है। ये विशेष करके दूसरा पुराण मैंने कौन सा बताया, और दूसरा पुराण विष्णु पुराण बताया। विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है, ये मैंने आपको बताया। तीसरा जो पुराण बताया वो वायु पुराण बताया, और वायु पुराण में किसका उल्लेख है? मौर्य के बाद क्या आएंगे? गुप्त वंश, गुप्त वंश का उल्लेख है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, मौर्य वंश के बारे में और इसी पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में भारत की स्थिति, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो भारत के विस्तार की भी उल्लेख विष्णु पुराण में कहा गया है। इसने कहा है समुद्र, तो समुद्र सिंधु के क्षेत्र को समुद्र कहा जाता, सिंधु। ठीक है, तो समुद्र के उत्तर में भारत की स्थिति कहाँ थी? समुद्र है और समुद्र के उत्तर तक, इधर हिमालय और हिमालय के दक्षिण तक, ये पूरा भारत था। मुख्य भारत की कि समुद्र के उत्तर भारत की स्थिति बताई गई, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण तक भारत है, और भारत की संतान भारतीय है, भारत की संतान भारतीय है। ये कथन पूछा जाए किस पुराण में है? विष्णु पुराण में। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में भारत है और उसकी संतान भारतीय है। ये कथन कौन सी पुराण में है? विष्णु पुराण में। एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कौन से पुराण में है? भारत समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कौन से पुराण में है? विष्णु पुराण में। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। और इस प्रकार अब आपको जो अगली वीडियो में बताने जा रहे हैं, और 18 पुराण कौन कौन से, पहले मैं ये आपको बता दूं, फिर कल के वीडियो में आपको 18 पुराणों की व्याख्या बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं 18 पुराण कौन कौन से। 3-4 पुराण तो हम जानते हैं, लेकिन 18 पुराण में से हम उनके नाम नहीं जानते। यदि क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा पुराण नहीं है, इसका मतलब उपपुराण का नाम रखेगा उसमें, तो आपको तो केवल पुराणों के नाम याद कर लो 18, और 18 पुराण के नाम याद हैं तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इनमें से कौन सा पुराण है आप नहीं कर पाओगे। मुगलों के तो कर दोगे कौन सा राजा है कौन सा ना है, लेकिन पुराण की यदि भारतीय संस्कृति आ जाती है, हम भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ते। और यदि ऐसा क्वेश्चन किसी ने दे दिया कि इनमें से कौन सा पुराण है, हम हिंदू होते हुए भी, भारतीय सनातन धर्मी होते हुए भी वो क्वेश्चन गलत करेंगे। ऐसा नहीं करना है। तो अब हम एक श्लोक के माध्यम से और 18 पुराणों के नाम भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसकी स्क्रीन फोटो लें और आपको एक श्लोक के माध्यम से 18 पुराणों के नाम बताने जा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं अब 18 पुराणों की। क्वेश्चन सीधा बनेगा, इनमें से कौन सा पुराण नहीं है, तो 18 पुराण कौन कौन से हैं। तो इसे हम एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से याद कर रहे हैं। अनेक ग्रंथों में, अनेक किताबों में ये मिल जाता है कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। 2-4 पुराण हमें याद रहते हैं, बाकी कोई हमसे 18 पुराण पूछे तो याद नहीं रहते, और संस्कृत वाले बच्चे तो आराम से इस श्लोक को याद भी कर लेंगे। 18 पुराण कौन कौन से हैं, तो ये श्लोक है, इसके माध्यम से 18 पुराण के नाम में याद करा रहा हूँ आपको। माह्यम, तो माँ अर्थात माँ से 2 पुराण हैं, तो माँ शब्द माँ से 2 बार, तो 2 पुराण, माँ 2 बार, तो 2 पुराण कौन कौन से आपको ये बताए जाएंगे। ऐसे भयम भा से भी आपके 2 पुराण हैं, ये बताए जाएंगे। 2 पुराण यहाँ हो जाएंगे। चय मतलब और, बा से त्र्यम 3 पुराण हैं, तो बा 3 बार अर्थात 3 पुराण। या बा वा हो गया, और बा जो आपका आएगा चतुष्टम 4 बार, तो 4 पुराण आपके यहाँ हो जाएंगे वा से। ठीक है, तो ये हो गया आपके माँ से 2 बार आएगा, 2 पुराण हो जाएंगे। भा से 2 बार है, 2 पुराण हो जाएंगे। ऐसे करके 4 और 3 7
8, 9, 10, 11 11 पुराण तो आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको नाम बताने जा रहा हूँ अभी। फिर आपके एक आ से, एक ना से, एक पा से, एक लिंग और एक गम। तो ऐसे करके आपको पुराण यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पुराण, ठीक है। एक का से मिलेगा और एक स्कंद पुराण। तो ऐसे करके इसमें 7 पुराण आपको यहाँ मिलेंगे। तो 7 पुराण यहाँ हैं और आपके 11 पुराण यहाँ हैं। तो मैं अब आपको यहाँ नाम बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। माँ से 2 पुराण, अभी मैंने बताया मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण, ठीक है। हंसात्वन का उल्लेख है मत्स्य पुराण। तो एक पुराण तो ये हो गया मत्स्य पुराण, ठीक है। दूसरा माँ से मार्कंडेय पुराण, जिसमें माता सप्तशती दुर्गा माता का उल्लेख है। मार्कंडेय पुराण जो सबसे छोटा पुराण माना जाता है। तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है। भाष्य 2, ठीक है। तो एक पहला पुराण हो गया, ये 2 पुराण हो गए। अब है भाष्य 2। एक है भागवत पुराण, ठीक है। भागवत पुराण ये हो गया। दूसरा भाष्य ही भविष्यत या भविष्य पुराण, भविष्यत पुराण और भागवत पुराण। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा ये हो गया भविष्यतम पुराण। अब है बाद से 3 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 3 पुराण ये आ गए, ठीक है। तो मैं आपको इसको अलग से ही अंकित करवा दूंगा। और 4 आपके बासे हैं, ठीक है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, जो आपको विष्णु और वायु मैंने आपको बताए, ठीक है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और वामन पुराण, ये हैं विष्णु पुराण, वामन पुराण। और आपको वामन अवतार हुआ, एक और है सूअर का अवतार लिया था बड़ा, तो इसमें सूअर का अवतार लिया था, वामन अवतार लिया था, ठीक है। वायु पुराण और विष्णु पुराण 4 ये हो गए। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पुराण। अब 7 पुराण एक एक में दे रखा है। आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्य पुराण, लिंग पुराण जो शिवलिंग की शिव की राजधानी बताई गई है, और गा से गरुड़ पुराण, ठीक है। अब का से कु से कुर्म पुराण, जहाँ में कछुआ का अवतार होगा, समुद्र का मंथन होगा। और इसकी ते स्कंद पुराण जो सबसे बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण सबसे बड़ा सबसे छोटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। और ऐसे करके आपके ये वर्तमान में आपको ध्यान रखना, जो प्रमाणित पुराण है वो आपके 18 हैं। तो पहला पुराण मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भागवत, चौथा भविष्यत, 5वां ब्रह्म, 6ठा ब्राह्मण और ब्रह्मवैवर्त, 8वां विष्णु, 9वां वायु, 10वां वामन पुराण और 11वां वराह अवतार। वराह पुराण, वराह अवतार की कहानी आएगी। और अग्नि पुराण 13वां, नारद पुराण अग्नि पुराण 12वां, नारद पुराण 13वां और पद्य 14वां, लिंग 15वां, गरुड़ 16वां, कुर्म 17वां, स्कंद 18वां, सबसे बड़ा पुराण। तो ऐसे करके आपको कौन सा पुराण है, कौन सा पुराण नहीं है, तो आपको ध्यान रखना इसमें शिव पुराण कहीं नहीं मिल रहा होगा। शिव पुराण और पुराणों में या व्यावहारिक रूप से पुराणों में गिना जाता है, लेकिन जो प्रचलित प्रमाण है हमारे और 18 प्रमाण हैं,
पुराण हैं उनमें शिव पुराण नहीं आता। ठीक है, वायु पुराण को शिव पुराण कह सकते हैं, लेकिन आपको अधिकतर पेपर में शिव पुराण रखेगा। और शिव पुराण में चर्चित है, शिव पुराण होता है, शिव पुराण होता है, लेकिन वो उपपुराणों में आता है, व्यवहारिक रूप से पुराणों में आता है, शिव पुराण इनमें नहीं आता 18 में। तो कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको ऐसे करके आराम से इस श्लोक को एक बार पढ़ करके समझ करके आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। ये 18 पुराण होते हैं। तो कल आपको अगले वीडियो में जो आपको इन 18 पुराणों में किन किन की कहानियों का उल्लेख, कुछ तो सीधे सीधे हैं, कुछ आपको घुमा फिरा के आते हैं, और विशेष करके मैंने आपको बता दिए 3 मोस्ट बताए गए थे। एक तो जो आपके पेपर की कंपटीशन की दृष्टि से है मत्स्य पुराण, और एक आपका विष्णु पुराण, और आपको वायु पुराण। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये मैंने आपको 18 पुराणों के बारे में कल आपको विस्तार से, आज मैंने केवल आपको नाम बताए। और आज की वीडियो में जो आपके कंपटीशन आते हैं 99% आपको क्वेश्चन कितने भी इतिहास के हों आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए इंतजार करें और 18 पुराणों के लिए इंतजार करें। कल कहानी के माध्यम से 1-1, 2-2 मिनट की कहानी में समझाई जाएगी, क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आपको कठिनाई इस तरह पूछेगा वो आपको बताया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको तुरंत वीडियो मिल चुके। नमस्कार।